नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दो देशों के बीच में युद्ध के कारण के बारे में। क्या दो देशों के बीच में जो युद्ध होते हैं, उसका कारण सिर्फ दोनों के आपसी मतभेद है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे युद्ध हैं, जब दो देश आपस में लड़े हैं, तो उसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप था और तीसरे पक्ष ने अपने फायदे के लिए दोनों को आपस में लड़वा दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दुनिया में हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी पे आज विस्तार चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है कि दो देश आपस में लड़ जाते हैं, जबकि उनका इसमें कोई हित नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा किसी तीसरे पक्ष का होता है। तो तीसरा पक्ष ऐसा क्यों करता है और कैसे करता है, इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो दोस्तों, बात है 1979 की, यानी 1979। इस साल अमेरिका का एक अखबार जिसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट, एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख में लिखा जा गया था कि इराक और ईरान के बीच में जो जगह है, सत अल अरब जिसे कहा जाता है, इस क्षेत्र में तेल का भंडार छुपा हुआ है। यह खबर वाशिंगटन पोस्ट ने 16 जुलाई 1979 को अपने फ्रंट पेज पे प्रकाशित किया। तो दोस्तों, एक जानकारी और दे दूं मैं आपको। ईरान और इराक के बीच में जो जगह था, सत अल अरब, जो अरबी भाषा में इस जगह का नाम है, इस क्षेत्र पर दोनों देश का कोई पकड़ नहीं था। ये दोनों के हिस्से में नहीं आते थे, दोनों के बीच में ये जगह था और दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं था। यह क्षेत्र बंजर था और इसी के चलते कोई इस पे अपना दावा नहीं ठोकते थे। और जब यह लेख प्रकाशित किया गया, उससे पहले इराक और ईरान में अच्छे संबंध थे, दोनों आपस में अच्छे से रह रहे थे। और जब यह खबर छपी कि वहाँ पे तेल का भंडार छुपा हुआ है, तो दोनों देश की सरकार के कान खड़े हो गए और दोनों देश की सरकार ने पता करना शुरू किया कि यह सच है कि नहीं। जब उस अखबार के पोस्ट के बारे में, यानी लेख के बारे में जब पता किया गया, तो उसका जो रेफरेंस था, जो रेफरेंस दिया गया था कि कहाँ से वो पोस्ट लिखा गया है, तो उस पे लिखा गया था अमेरिकन सैटेलाइट के द्वारा ये जानकारी मिली है। जब ये बात दोनों देश को पता चली, तो दोनों ने बिना सोचे समझे उस पोस्ट पर, उस लेख पर विश्वास कर लिया। तब क्या था दोस्तों, दोनों देशों ने सतल अरब जगह जो थी उसे अपना बताना शुरू कर दिया और दोनों देश के बीच में आपसी मतभेद हो गया। तब यह झगड़ा पहुंच गया यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन। और आप जानते ही होंगे दोस्तों कि यूएन पे अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका का ज़्यादातर फैसला को यूएन टाल नहीं सकता है और इस मैटर पे भी यही हुआ। यूएन ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं दिया। इसके चलते दोनों देश ने युद्ध करने की ठान ली। युद्ध होने का एक और भी कारण था दोस्तों, सद्दाम हुसैन, जिसका उस समय अमेरिका से बहुत ही अच्छा संबंध था, उसका झुकाव भी अमेरिका की तरफ था। तो अमेरिका ने इस बात का फ़ायदा उठाया और सद्दाम हुसैन को अपने भरोसे में लेकर उसे ये बोला कि हम इराक के साथ हैं, तो अगर युद्ध में कुछ भी हुआ तो हम इराक के साथ हैं। तब क्या था दोस्तों, इराक ने ईरान पे हमला कर दिया और दोनों देश के बीच में युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के पीछे की जो रणनीति थी वो अमेरिका तय कर रहा था और अमेरिका की रणनीति कुछ और थी इस युद्ध को लेकर। जब दोनों देश के बीच में युद्ध शुरू हुई, तो सबसे पहला जो ज़रूरत था दोनों देश को, वो था हथियार, बारूद, गोला, बम। और ये सब बनाने वाले सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अमेरिका की है और अमेरिका में स्थित है। तब दोनों देशों ने इन कंपनियों से, अमेरिका के इन कंपनियों से बड़े बड़े हथियार खरीदना शुरू कर दिया। हालात ये थे दोस्तों कि अमेरिका के दो अलग अलग कंपनियां, एक कंपनी इराक को हथियार बेच रही थी, तो दूसरा कंपनी ईरान को हथियार बेच रहे थे। और इस लड़ाई में अमेरिका की कंपनियां जो थी बहुत सारे हथियार बेचे। दोस्तों, यह जो लड़ाई थी करीब 10 साल तक चली। इस दौरान इराक और ईरान के हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए और इराक और ईरान ने अमेरिका के इन कंपनियों से लाखों डॉलर का हथियार खरीदा। और यह युद्ध शायद इसलिए रुक गया
क्योंकि अमेरिका के इन बड़े बड़े कंपनियों जो हथियार बनाती थी उनका गोदाम खाली हो गया था, यानी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। और इतने बड़े अंतराल में ये 10 साल की जो लड़ाई चली, इस दौरान अमेरिका के इन कंपनियों ने लाखों डॉलर का मुनाफा कमाया। जब 10 साल बाद इन दोनों देशों का हौसला पस्त हो गया, तब अमेरिका ने एक शांति समझौता करने को दोनों देश को कहा। तब अमेरिका के कहने पे 10 साल बाद यूएन का एक विशेष सत्र बुलाकर शांति समझौता कराया गया। और शांति समझौता में बोला गया कि अगर विवादित जगह पर तेल है तो दोनों मिलकर आपस में वहाँ आधा आधा बांट लें। ये था अमेरिका का शांति समझौता। तो दोस्तों, ये जो समझौता था, जब युद्ध शुरू हुई थी, जब युद्ध जैसी स्थिति बनी थी दोनों देश के बीच में, तब भी हो सकता था, लेकिन ये फैसला अब जाकर आया है। और दोनों देशों को बोला गया कि पहले उस जगह पर जाए, अपनी टीम भेजे और वहाँ पे जांच करे कि तेल वहाँ पे है या नहीं है। लेकिन इस युद्ध के कारण दोनों देश की जो इकोनॉमी थी वो डगमगा चुकी थी दोस्तों। तब दोनों देश के प्रतिनिधित्व बोले, हमारे पास अब फंड नहीं बचा है इस जांच को करवाने में कि वहाँ पे तेल है या नहीं है। सारा फंड इस युद्ध में ख़त्म हो गया हथियार खरीदने में। तब अमेरिका बोलती है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी कंपनियां वहाँ जाकर पता करेगी कि वहाँ तेल है या नहीं है। तब अमेरिका की कंपनी वहाँ गई और जांच पड़ताल शुरू हुआ। और ये जांच पड़ताल 2 साल तक चली। और जांच पड़ताल के अंत में वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तब जाकर दोनों देश खामोश हो गए और निराश हो गए। तब दोनों देश ने वाशिंगटन पोस्ट के खिलाफ शिकायत की। तब इस अखबार के एडिटर ने क्षमा मांग ली कि गलत खबर छप गई, हमें माफ़ कर दिया जाए। और दोस्तों, इसके लिए भी अमेरिका ने पैरवी की कि माफ़ कर दीजिए, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और बात थी कि अमेरिका का सैटेलाइट, तो क्या इंसान के साथ साथ उस सैटेलाइट ने भी गलती की थी? तो दोस्तों, इस बात पे जाकर दोनों के बीच में बात खत्म हो जाती है। युद्ध पर शांति समझौता स्वीकार कर लिया जाता है और दोनों देश फिर से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ दोस्तों कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लाखों डॉलर का खर्च किया, हजारों लोगों ने जान गंवाई और नतीजा कुछ भी नहीं। यानी इस युद्ध का जो फायदा हुआ वो अमेरिका जैसे देश को हुआ, वहाँ की कंपनियों को हुआ। लेकिन इन दोनों को इस युद्ध से कोई फायदा नहीं, कोई इससे हल नहीं निकला। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि युद्ध कैसे कराई जाती है और क्यों कराई जाती है। और ये एकलौता उदाहरण नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वियतनाम का युद्ध, कोरिया युद्ध, लैटिन अमेरिका के चिले युद्ध, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट और इत्यादि। और ऐसे प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं जिसका उन देश को कोई फायदा नहीं होना है, वो फायदा किसी और तीसरे पक्ष को होना है। लेकिन युद्ध वो लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें तत्कालिक लाभ का फायदा दिखाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे देश को दबाकर, वहाँ के अधिकारियों को खरीद कर या वहाँ के लोगों को बरगला कर युद्ध करवाया जाता है और इसका मजा और फायदा तीसरा पक्ष लेता है और सारा नुकसान उन दोनों देशों का होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।